नबियों और रसूलों में पाई जाती है। 5470 हिजरी में शेख अबू सालेह की पीठ से, उम्मुल खैर फातिमा के पेट से, जिलान की धरती पर जो बच्चा होते आदम के नाम से पैदा हुआ, दुनिया का इमाम, इमामों का इमाम, बल्कि शरीयत और तरीक़त और तमाम फयूज़ और बरक़ात के सरचश्मा और इमाम, पीरों के पीर, रोशन ज़मीर हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु अन्हु। हम क्या करें? कोई सोचने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा कबूल है, कबूल है, कबूल है, निकाह हो गया, शॉर्ट एंड स्वीट में निकाह हो गया। जो शख्स एप्पल की माफी मांगने गया, एप्पल की माफी, जाहिर सी बात वो प्यूज पर्सन हो, मुत्तकी परहेजगार हो, अंधी लंगड़ी लूली जब सुहाग रात के लिए अंदर गए तो देखा खूबसूरत है, हाथ भी है, पांव भी है, नाक भी है, कान भी है, ब्यूटीफुल पर्सन, देन होल वर्ल्ड दिख रही है। वो फौरन पलट के वापस आए, नहीं गलत लड़की है रूम में, अंधी भी नहीं है, लंगड़ी भी नहीं है, लूली भी नहीं है। ससुर ने कहा नहीं वही सही लड़की है, अंधी इसलिए कि गैर महरम को नहीं देखा, लूली इसलिए कि हाथ ने हराम काम नहीं किया, लंगड़ी इसलिए कि कदम हराम काम की तरफ चले नहीं, गूंगी इसलिए कि हराम बोला नहीं, बहरी इसलिए कि हराम सुना नहीं। इसका मतलब ये हुआ अपनी बेटी को अंधी बनाए, लंगड़ी बनाए, लूली बनाए, क्योंकि बेटी जब अंधी लंगड़ी लूली होती है और दामाद एप्पल की माफी मांगने वाला होता है, तब बच्चा वक्त का गौसे आजम पैदा होता है। जिसने एप्पल की माफी मांगी वो शेख अबू सालेह, जो अंधी लंगड़ी लूली लड़की थी वो उम्मुल खैर फातिमा है। और दोनों से जो बच्चा सुलबे पेदर से शिकमे मां में मुंतकिल हुआ और मुद्दते मदीना कंप्लीट करने के बाद मुनफ़्फ़ह शुहूद पे जलवा क्या होने वाला है। आदम अलैहिस्सलाम अबू सालेह के ख्वाब में, नूह अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली और सितारों के बीच में प्यारे मुस्तफा शेख अबू सालेह से कह रहे हैं, या अबा सालेह इन्नल्लाह आताका इब्नन हुवा वलिय्युकी व वलिय्युल्लाह व महबूबी व महबूबुल्लाह व सयकूनु लहु शानी व सयकूनु लहु शानुन फिल औलिया कशानी व रसूल। ए अबू सालेह, तुम्हारे घर में जो बच्चा पैदा हो रहा है वो मेरा भी वली है, अल्लाह का भी वली है। अनकरीब उनकी शान तमाम वलियों में ऐसी होगी जैसे मेरी शान तमाम नबियों और रसूलों में पाई जाती है। 5470 हिजरी में शेख अबू सालेह की पीठ से, उम्मुल खैर फातिमा के पेट से, जिलान की धरती पर जो बच्चा होते आदम के नाम से पैदा हुआ, दुनिया का इमाम, इमामों का इमाम, बल्कि शरीयत और तरीक़त और तमाम फयूज़ और बरक़ात के सरचश्मा और इमाम, पीरों के पीर, रोशन ज़मीर हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी। एप्पल का कमाल, हराम एप्पल नहीं खाया तो गौसे आदम पैदा हुआ। यहीं से ये समझ में आया अगर मालदा टाउन में गौस कोई चाहता है कि मेरे घर में भी गौस पैदा हो, गौस आज भी पैदा हो सकता है, याद रखिएगा। एक है हर जमाने का गौस, हजरत इमाम हसन से लेकर इमाम मेहदी तक गौसियत की कुर्सी पर जो बैठे हुए हैं वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी है। लेकिन एक हर जमाने में एक गौस होता है, हर जमाने में एक गौस होता है, वो तमाम जमानों का गौस, हर जमाने का जो गौस होता है वो कहीं भी हो सकता है, मालदा टाउन में भी हो सकता है। लेकिन हाँ, जिसकी मां ने हराम खाया, जिसके बाप ने हराम का एप्पल खिलाया, हराम का एक गेहूं का दाना खिलाया, एक चावल खिलाया, उसके यहाँ गौस नहीं पैदा हो, उसके यहाँ वली पैदा नहीं हो। हुजूर नैयर मियां दामद ने कहा ना, हराम खाने वालों के यहाँ नेक लोग पैदा नहीं हो।